Good afternoon, dear students. Today we will discuss the sources of prejudice and discrimination. Okay, so firstly we will talk about learning. Like other attitudes, prejudice can also be learned through association, reward and punishment, observing others, group or culture norms and exposure to information that encourages prejudice. क्या होता है जो प्रिजुडिस है आपका या फिर कोई भी अदर एटीट्यूड है, तो वो क्या होता है, हम किससे सीखते हैं? एसोसिएशन से सीखते हैं। किसी भी चीज़ के साथ अगर हम उसको एसोसिएट कर रहे हैं, अगर किसी पर्सन को एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलता है किसी भी बिहेवियर के लिए, तो वो क्या करेगा? उस बिहेवियर को बार बार करेगा। और अगर पनिशमेंट मिलता है तो वो क्या करेगा? वो सीख जाएगा कि इस चीज़ को करने से, इस बिहेवियर को रिपीट करने से हमें पनिशमेंट मिलता है, इसलिए भी स्टॉप कर देगा उस पर्टिकुलर बिहेवियर को करना। कई बार क्या होता है कि जैसे प्रिजुडिस है, प्रिजुडिस अगर कोई एक ग्रुप है और वो दूसरा जो ग्रुप है उसके लिए प्रिजुडिस मेंटेन किया हुआ है अपने माइंड में, तो वहाँ पर क्या है कि अगर उस ग्रुप का कोई मेंबर कुछ हेट्रेड शो कर रहा है दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट, और जो वो जिस ग्रुप का मेंबर है उस ग्रुप के मेंबर्स को अप्रिसिएशन दे रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उस हेट्रेड को, उस प्रिजुडिस वाली फीलिंग को अपने माइंड में क्या करेगा? हमेशा के लिए मेंटेन कर लेगा, हमेशा के लिए उसको अपने माइंड में जगह दे देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसको मिल रहा है उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है कि अगर पनिशमेंट दिया जा रहा है तो वो क्या करेगा? उस चीज़ को करना बंद कर देगा। अगर किसी कोई एक ग्रुप है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है और उसका एक मेंबर दूसरे ग्रुप के जो जिसके खिलाफ उनका जो प्रिजुडिस उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जिसके अगेंस्ट, उस ग्रुप के मेंबर्स के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली एक पर्सन ने, तो अब क्या होगा कि अगर उस पर्टिकुलर जिस ग्रुप का वो मेंबर है, उस ग्रुप के मेंबर जब उसे देखते हैं कि उसने उस वाले दूसरे वाले ग्रुप के साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली है, तो वो क्या करेंगे? उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, तो क्या करेगा वो? वहाँ पर जो उसका फ्रेंडली मैनर है बात करने का वो स्टॉप कर देगा और उसकी जगह वो क्या कर लेगा? जो प्रिजुडिस है उसके माइंड में वो घर कर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इस बिहेवियर को करने पर उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये जो हमारा लर्निंग है, ये किस चीज़ को आपका लाइट डाल रहा है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो हम क्या सीखते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह की प्रिजुडिस किस तरह के ग्रुप्स के साथ रखनी है। जैसे क्या होता है कि कुछ कास्ट में ऐसा होता है, कुछ रिलीजन्स में ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे के लिए बहुत सारे निगेटिव थॉट्स होते हैं, निगेटिव चीज़ें उनके माइंड में जब चलती हैं, तो जो उनके घरों के अंदर जो बच्चे होते हैं वो चीज़ें देख रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्टार्टिंग ऑफ द चाइल्डहुड वो चीज़ें क्या होती हैं? देख रहे होते हैं, तो वो उनके लिए परमानेंट बन जाती हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप या फिर उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए जो प्रिजुडिस वाली फीलिंग है वो कांस्टेंट हो जाती है। ओके, फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड द मीडिया में प्ले अ रोल इन द लर्निंग ऑफ प्रिजुडिसेस। अब देखिए, आपका जो फैमिली है, जो फैमिली के रूल्स होते हैं, जो फैमिली के अंदर बातें होती हैं, उनको बच्चा क्या कर रहा होता है? सुन रहा होता है। वो क्या करता है? उन्हीं बातों को कॉपी करता है, जैसे उसकी फैमिली ने उसको सिखाया होता है कि हमें इसके साथ बैठना है, इसके साथ नहीं बैठना है, ये इस रिलीजन के लोग अच्छे नहीं होते। तो वो क्या है कि वो बचपन से सारी बातें सुन रहा होता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्रिजुडिस अपने माइंड में क्रिएट कर लेता है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। ये रेफरेंस ग्रुप्स होते हैं। रेफरेंस ग्रुप में बेटा मैंने आपको पहले बताया था, रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी पर्सन का एटीट्यूड चेंज करने की क्वालिटी रखते हैं। ये जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई आपकी, या फिर आपके ये प्रीचर्स हो गए, तो इनका काम क्या होता है? रिलीजियस जो धर्मगुरु वगैरह होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो इनके पास बंदे आते हैं उनको इस तरह से मोटिवेट करना, या इस तरह से उनकी माइंडसेट को चेंज करना जिस भी डायरेक्शन में वो चाहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस किसी पर्सन के ऐसे होते हैं कि वो वहाँ पर प्रिजुडिस मेंटेन कर लेता है। एंड द मीडिया, कई बार क्या होता है जो मीडिया के थ्रू भी इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की जाती हैं कि वहाँ पर ये जो प्रिजुडिस है आपका वो मेंटेन हो जाता है किसी भी पर्सन के माइंड में। ओके, द सेकेंड इज अ स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड
in group bias. Individuals who have a strong sense of social identity and have a very positive attitude towards their own group boost this attitude by holding negative attitudes towards other groups. These are shown as prejudice. मीन कई बार क्या होता है कि जिस भी सोशल आइडेंटिटी को हम कैरी कर रहे हैं या जिस भी ग्रुप के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस ग्रुप के साथ हम क्या करते हैं, खुद को इतना ज़्यादा जोड़ लेते हैं कि जो दूसरा ग्रुप होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं निगेटिव एटीट्यूड को. ओके, जितने और दूसरे ग्रुप हैं उनके लिए क्या करेंगे, हम निगेटिव एटीट्यूड अपने माइंड में होल्ड कर लेंगे. सिर्फ जो पॉजिटिव एटीट्यूड किसके लिए होगा, उनका जिस ग्रुप का वो मेंबर है. ओके, द नेक्स्ट इज scapegoating. This is a phenomena by which the majority group places the blame on a minority outgroup for its own social, economic और political problems. इसमें क्या होता है कि जब जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है जिसके मेंबर्स बहुत ज़्यादा है और एक होता है माइनॉरिटी ग्रुप जिसके जो मेंबर्स है कम हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो दबा कर रखता है किसको, माइनॉरिटी ग्रुप को, और उसके लिए क्या होती है, उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है माइनॉरिटीज़ के लिए. ओके, द माइनॉरिटी इज टू वीक और टू स्मॉल इन नंबर टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट सच एक्सक्यूजेशंस. ये जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, ये जो माइनॉरिटी ग्रुप होता है, इसके जो मेंबर्स होते हैं इनका नंबर बहुत कम होता है और इसीलिए क्या करते हैं, ये लोग डिफेंड नहीं कर पाते हैं अपने आप को. जो भी इनके अगेंस्ट जो चीज़ें चलती हैं उसके खिलाफ ये क्या करते हैं, एक्शन नहीं ले पाते. ओके, कैनल ऑफ ट्रुथ कंसेप्ट. समटाइम्स पीपल में कंटिन्यू टू होल्ड स्टीरियोटाइप्स बिकॉज दे थिंक दैट आफ्टर ऑल देयर मस्ट बी सम ट्रूथ और कैनल ऑफ ट्रुथ इन व्हाट एवरीवन सेज अबाउट द अदर ग्रुप. Even a few examples are sufficient to support the canal of truth idea. आपका ये जो कंसेप्ट है कैनल ऑफ ट्रुथ कंसेप्ट, ये किस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि कई बार क्या होता है कि स्टीरियोटाइप्स होकर कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी ग्रुप के खिलाफ क्या करते हैं, अगेंस्ट चले जाकर उनके लिए निगेटिव एटीट्यूड अपने माइंड में फॉर्म कर लेते हैं, और जबकि उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होता, वो कभी उस ग्रुप के मेंबर से मिले नहीं होते, कभी उन्होंने ऐसा नहीं होता कि उनके साथ कुछ मिले हों, आपस में मिलजुल के बात की हो तो उन्होंने कुछ हार्म पहुंचाया हो, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर जो कई पीढ़ियों से चली आ रही है उसी स्टीरियोटाइप टेंडेंसी के बेस पर क्या कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ क्या कर लेते हैं, हेट्रेड वाली फीलिंग अपने माइंड में रख लेते हैं. तो ये कहलाता है आपका कैनल ऑफ ट्रुथ कंसेप्ट, जिसमें सुनी सुनाई बातें जो कई पीढ़ियों से चली आ रही हैं या फिर कभी आपने अपने जो सोसाइटी है वहाँ पर सुनी है या जिस भी ग्रुप का आप मेंबर है वहाँ पर वो बातें सुनी है, लेकिन आपने रियलिटी में उन लोगों से कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, कभी उन लोगों से आपने बात नहीं की, लेकिन फिर भी आपने प्रिजुडिस वाला जो माइंडसेट है उन लोगों के खिलाफ बना लिया. द नेक्स्ट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. इन सम केसेस द ग्रुप दैट इज द टारगेट ऑफ prejudice is itself responsible for continuing the prejudice. The target group may behave in ways that justify the prejudice, that is, confirm the negative expectations. For example, if the target group is described as dependent and therefore unable to make progress, the members of this target group may actually behave in a way that proves this description to be true. In this way, they strengthen the existing prejudice. कि कई बार क्या होता है, जो पर्टिकुलर ग्रुप जिसके खिलाफ क्या है प्रिजुडिस मेंटेन किया है अदर किसी ग्रुप में या फिर कोई एक टारगेट ग्रुप है, तो उसके जो मेंबर्स होते हैं वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रिजुडिस के लिए. कैसे, जैसे जो माइनॉरिटीज़ जिनको बोला जाता है तो उनको बार बार ये कहो कि भई हमारे ऊपर डिपेंड हैं और ये बेचारे कुछ कर नहीं सकते और ये इस तरह से हैं, बेचारे हैं, या फिर कुछ भी उनके खिलाफ हमने अपने मन में एक धारणा बना रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं कि वो हमारे ऊपर डिपेंड हैं. तो फिर क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को जो उनके लिए बोली जा रही है, जो भी टर्म उनको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको क्या कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, हम ऐसे ही हैं. अपने आप को क्या मान लेते हैं वो कि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है और जो वो सारी चीज़ों को कॉप अप कर पाएँ, इसलिए वो जो है दूसरों पर डिपेंड है. तो दूसरों का जो एटीट्यूड है उन्होंने खुद से ओढ़ लिया, उस चीज़ को अपने ऊपर
कवर अप कर लिया कि हाँ हम ऐसे ही हैं, तो वो कहलाता है आपका सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसमें खुद से लोग बन जाते हैं प्रेजुडिस के लिए, खुद से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नाउ द स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस। अब प्रेजुडिस को कैसे हैंडल किया जाए? देयर आर सम स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट इज मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग प्रेजुडिसेस। अब क्या होता है कि अगर हम लर्निंग की जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रेजुडिस सीखते हैं, तो वहाँ पर उन अपॉर्चुनिटीज़ को कम कर दिया जाए जहाँ पर हम ये चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ग्रुप है, ग्रुप के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हमारे ग्रुप के अंदर होनी चाहिए। जिस भी ग्रुप के हम मेंबर हैं, कोई भी रिलीजन है, कोई कास्ट है, यहाँ पे ग्रुप का मतलब लोगों की भीड़ नहीं है। यहाँ पे ग्रुप का मतलब कास्ट भी हो सकता है, कोई रिलीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस भी ग्रुप का हम मेंबर हैं, तो वहाँ पर मिनिमाइज़ कर देना चाहिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को जिसके बेस पर आपके जो प्रेजुडिस हैं वो फॉर्म होते हैं। सेकंड है चेंजिंग सच एटीट्यूड्स। उन एटीट्यूड्स को क्या किया जाए? चेंज किया जाए जो कि इर्रेशनल है, बिना उसका कोई बेस नहीं है, कोई जो है तर्क नहीं है, बिना किसी लॉजिक के हम किसी के लिए होल्ड कर लेते हैं नेगेटिव एटीट्यूड। तो ऐसे एटीट्यूड्स को हमें चेंज करने की नीड है। थर्ड इज डी एम्फसाइजिंग अ नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द इन ग्रुप एंड डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अमंग द विक्टिम्स ऑफ द प्रेजुडिस। अब ये जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है, जो मेन है, जो हमारी सोशल आइडेंटिटी है, वो मेन क्या होती है? आपका जो सोर्स होता है प्रेजुडिस को होल्ड करने का, वो यही होता है। आदमी जो कोई भी होता है, कोई भी पर्सन इतना ज़्यादा अपना जो जिस भी सोसाइटी का वो मेंबर है या जिस भी सोशल ग्रुप का वो मेंबर है, उससे वो इतना ज़्यादा जुड़ जाता है। चलिए, जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप को नीचा समझना या दूसरे लोगों को जो है गलत समझना, ये सही नहीं है। तो इन चीज़ों को क्या करना चाहिए? जो नैरो माइंडेडनेस है उसको ख़त्म करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? डिस्करेजमेंट किस चीज़ का होना चाहिए? जो लोगों के अंदर एक चीज़ होती है कि वो इसी लायक हैं, वो वीक हैं, या फिर जो है दूसरों पर डिपेंड है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को इनकरेज नहीं करना चाहिए, ऐसी टेंडेंसी जो उनके अंदर जनरेट हो। दीज गोल्स कैन बी अकम्प्लिश्ड थ्रू। अब ये जो गोल्स हैं आपके, ये किसके थ्रू हम पूरा कर सकते हैं? एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ओके, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन का जो है हमारे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा अगर लेवल अप होता है, तो हमारे ये जो प्रेजुडिस हैं वो बहुत कुछ हद तक हम उनको स्टॉप कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इन बायसेस को, इन प्रेजुडिस को स्टॉप कर सकते हैं। अगर हमारी जो आईटी है वो अच्छे से वर्क करे, जो सोशल ग्रुप्स के ख़िलाफ़ या किसी भी रिलीजन या किसी कास्ट को लेकर जो चीज़ें चल रही होती है नेगेटिव, तो वहाँ पर अगर सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाए तो वहाँ पर हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। इंक्रीजिंग इंटरग्रुप कॉन्टैक्ट अलाउ फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन, रिमूवल ऑफ मिसट्रस्ट बिटवीन द ग्रुप्स एंड इवन डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव क्वालिटीज़ इन द आउट ग्रुप। अब अगर आप अदर ग्रुप्स के साथ आप कांटेक्ट में हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं और आपस में इंटरेक्शन है आप लोगों का, तो वहाँ पर क्या होगा? जो मिसट्रस्ट है या फिर मिसकंसेप्शंस जो आप लोगों ने एक दूसरे के उसमें बना रखी हैं दूसरे के लिए, वो क्या करेंगी? जनरेट ही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है तो कई बार क्या करता है, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस को वो भी जनरेट कर देता है। The next is highlighting individual identity rather than group identity. किसी भी अगर इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है हम उसको प्रीफरेंस दें, ना कि उसके जो ग्रुप आइडेंटिटी है उसको प्रीफरेंस दें, तो आप क्या होगा? जो बायसनेस है, जो प्रेजुडिस है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। जैसे रिलीजन है या कास्ट है, अगर वहाँ पर हम किसी के कास्ट को पूछकर जॉब दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या है? हम ग्रुप प्रेजुडिस वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। अगर वहाँ पर हम किसी पर्सन की, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को प्रीफरेंस दें, उसने क्या किया, उसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेस पर अगर हम उसको जॉब प्रीफर कर रहे हैं,
तो उससे क्या होगा, जो आपका प्रिजुडिस है वो काफ़ी हद तक हम स्टॉप कर सकते हैं. ओके. Now the next topic is social cognition. Cognition refers to all those mental processes that deal with obtaining and processing of information. ये बेटा 11th क्लास में आपने ये टर्म कॉग्निशन पढ़ा था, तो इसमें क्या पता था आपको, ये पता चला कि ये जो कॉग्निशन है ये वो मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर होती है. ओके. अगर ये कॉग्निशन नहीं होगा तो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपका जो माइंड है वो कैच नहीं कर पाएगा. किसी भी चीज़ को जानना, ठीक है, परसेप्शन है आपका, अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉग्निशन का पार्ट हैं. ओके. अब extending this idea to the social world, the term social cognition refers to all those psychological processes that deal with the gathering and processing of information related to social objects. अब बात अगर हम करते हैं सोशल कॉग्निशन की, एक टर्म आता है आपका सोशल कॉग्निशन, तो ये आपका जो सोशलॉजी है, ये सोशल साइकोलॉजी है, उससे रिलेटेड है. तो सोशल कॉग्निशन क्या है? सोशल कॉग्निशन वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो डील करती है किस चीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए. और इंफॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड, सोशल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड. अब यहाँ पर बेटा सोशल ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल ऑब्जेक्ट वो है, कोई भी इंसिडेंट है जहाँ पर आप सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, रिलेशनशिप बना रहे हो, तो ये सब क्या है, सोशल ऑब्जेक्ट ही हैं. तो अब हमारा जो माइंड है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, किसी के साथ हम फ्रेंडशिप करते हैं, किसी के साथ हम हेट्रेड वाली फीलिंग रखते हैं. हर पर्सन के साथ तो हम फ्रेंडली बिहेवियर नहीं करते ना, हर कोई बंदे के साथ तो हमारी फ्रेंडशिप नहीं होती. तो वो किसके बेस पर होती है? अगर फ्रेंडशिप या फिर हेट्रेड वाली फीलिंग है तो वो किसके बेस पर होती है? सोशल कॉग्निशन. और सोशल कॉग्निशन में क्या होता है, जो भी बंदा होता है वो परसेप्ट करता है, किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है और उसके बेस पर वो या हेट्रेड वाली या फिर आपकी फ्रेंडशिप वाली फीलिंग अपने माइंड में जनरेट करता है. These includes all the processes that help in understanding, explaining and interpreting social behavior. और ये जो आपकी social cognition के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं. आपका अंडरस्टैंडिंग आ गया, एक्सप्लेनिंग आ गया, इंटरप्रेटिंग सोशल बिहेवियर आ गया, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया है. The processing of information related to social objects, particularly individuals, group, people, relationships, social issues and the like. अब बात आती है आपकी इंफॉर्मेशन की, किससे रिलेटेड, सोशल ऑब्जेक्ट्स. अब सोशल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं आपके, इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, पीपल हैं, रिलेशनशिप है, सोशल इश्यूज़ हैं एंड द लाइक, जो भी इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं. ठीक है. तो इनके लिए हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. और ये जो प्रोसेस है, इन चीज़ों के लिए जो हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं वो हमारे जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स की जो प्रोसेसिंग होती है इंफॉर्मेशन की, उससे डिफरेंट होती है. पीपल as social objects may themselves change as the cognitive process take place. For instance, a teacher who observes a student in a school may draw conclusions about her or him that are quite different from the conclusions drawn by the student's mother. एक ही पर्सन को लेकर जो डिफरेंट लोग हैं, दो डिफरेंट लोग हैं, वो तरह तरह के कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं. लाइक एक टीचर है, अगर वो एक स्टूडेंट के स्कूल के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक फीडबैक देती है तो वो डिफरेंट होगा उसकी मदर के. अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अलग होगा, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू अपने बच्चे को लेकर होगा. तो पर्सन तो एक ही है, वो बच्चा तो एक ही है, लेकिन वहाँ पर जो एटीट्यूड है वो डिफ़र है. हो सकता है कि जो उसकी मदर है वो बच्चे को नॉटी मानती हो. टीचर है, उसने उसका जो बिहेवियर है, स्कूल का बिहेवियर है, उसको देखा और उसके बेस पर कह दिया कि आपका बच्चा बहुत शांत रहता है, सिंसियर है. The student may show a difference in her or his behavior depending on who is watching her, him, the teacher or the mother. अब जो बच्चा है वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग कि कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है. ठीक है, हु इज़ द ऑब्जर्वर. उसकी अगर टीचर ऑब्जर्व कर रही है तो उसका जो बिहेवियर है वो अलग टाइप का होगा, अगर उसकी मदर ऑब्जर्व कर रही है तो वो अलग टाइप का होगा. ठीक है. Social cognition is guided by mental units called schemas.
अब जो सोशल कॉग्निशंस है वो उनको गाइड कौन करता है? आपका स्कीमास। अब स्कीमास के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं पहले 11th क्लास में, आपका जो मेमोरी सिस्टम था वहाँ पर ये स्कीमास के लिए आप पढ़ चुके हैं। सो in the next video we will discuss about schemas in social term. Okay.